उधर यूक्रेन जंग का मैदान बना है और उसी जंग के मैदान के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन प्लान पर एक्शन शुरू हो गया है। जहां लगातार बम के गोले और मिसाइल से हमले हो रहे हैं, वहां से लोगों को निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी जंग के मैदान में हिंदुस्तानियों की कैसे वतन वापसी की जा रही है, इस रिपोर्ट से देखिए। यूक्रेन में 3 दिनों से तबाही लगातार जारी है। आसमान से गोले बरस रहे हैं। राजधानी कीव खंडहर में तब्दील हो चुका है। पूरे यूक्रेन की हालत लगभग ऐसी ही है और वहां फंसे भारतीय मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ हॉस्टल में सेफ हैं, बट स्टिल बाहर पैनिक का माहौल है और सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही है। बस फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं, हम लोगों को फ्लाइट्स भी नहीं मिल पा रही हैं। एयर स्पेस बंद हो गया है कम्प्लीटली। हम लोगों को घर जाने के लिए मेरी बस अपील है मामा जी शिवराज सिंह चौहान से, कैसे भी हम लोगों को हेल्प करें, हमारा सपोर्ट करें, हम कैसे भी करके हमारे घर जल्दी पहुंचे। ऐसे में दिल्ली में मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों की वतन वापसी का जो एक्शन प्लान तैयार किया है, उसे आज से अमली जामा पहनाना शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का मिशन शुरू किया है। यूक्रेन का एयर स्पेस सिविल एयरक्राफ्ट से सेवा के लिए फिलहाल बंद है। सरकार ने हालात को देखते हुए यूक्रेन के पड़ोसी देशों को इसके लिए चुना है। पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के रास्ते सरकार अपने मिशन को अंजाम देगी। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों से पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के चेक पॉइंट्स पर पहुंचने के लिए कहा है। इसके लिए बसों के इंतजाम किए गए हैं। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। शुक्रवार की रात एयर इंडिया के 2 विमानों ने रोमानिया के लिए उड़ान भरे। 470 भारतीय छात्रों को रोमानिया बॉर्डर पर लाया गया। स्पेशल फ्लाइट से सभी को वापस इंडिया लाया जा रहा है। एयर इंडिया के 2 फ्लाइट्स रोमानिया और हंगरी से आज दिल्ली और मुंबई लैंड करेंगे। यूक्रेन में भारत की एम्बेसी ने वहां फंसे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय स्टूडेंट्स अपना पासपोर्ट, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों से कहा है कि अगर संभव हो तो वो पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी के बुडापेस्ट से लाने की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से इन तीनों ही देशों के बॉर्डर की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा है। पोलैंड बॉर्डर पर स्थित शेनी मेघका चेक पोस्ट कीव से 623 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हंगरी बॉर्डर पर मौजूद उजो रोड चेक पोस्ट कीव से 793 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके अलावा रोमानिया बॉर्डर पर स्थित चेरनिवित्सी चेक पोस्ट भी कीव से 530 किलोमीटर दूर है। यानी यूक्रेन में कीव और दूसरे शहरों में फंसे छात्रों के लिए जंग के बीच इन चेक पोस्ट तक पहुंचना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ रूस के हमले जारी हैं। कहीं बम के गोले बरस रहे हैं तो कहीं मिसाइल से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं। इनमें से 4,000 वापस इंडिया पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 48 घंटों से भी कम समय में 50,000 से अधिक शरणार्थियों ने यूक्रेन छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी इस मुद्दे पर पूरे एक्शन में दिखेंगे। पीएम ने आज हालात के मद्देनजर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है। बैठक में यूक्रेन के ताजा हालात पर चर्चा होगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी भी
विदेश मंत्रालय पीएम मोदी को देगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालना इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन मोदी सरकार इससे पहले भी कई मौके पर ऐसे कारनामे कर चुकी है। इस बार भी सरकार यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहेगी, ये सबको यकीन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।